गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। देखिए आज की क्लास में जो टॉपिक चल रहा है अपना डिटर्मिनेंट सारणिक है। उस सारणिक में जो भी टॉपिक अपन ने आज तक क्लियर किए हैं उन पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ए इनवर्स कैसे निकालते हैं जिसको इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं, सहखंडज मैट्रिक्स या जिसको एडजॉइंट ए या सहखंडज मैट्रिक्स उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, आज उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। साथ में इस इन क्वेश्चंस के साथ है ना अपन उपसारणिक और सहखंड की भी जानकारी लेंगे कि सहखंड है जिसको आप कोफैक्टर बोलते हैं उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखिए आगे तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या लिखा है कि यह लिखा है इफ ए अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और ए दे रखी स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है। भैया प्रूव क्या करना है अपने को, प्रूव ये करना है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स होता है। ये आपको इसमें चेक करना है, प्रूव करना है यहां पर। तो देखिए जैसे अपने मैट्रिक्स में पढ़ा अपन ने क्या कि ए बी जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज डैश बोलो या टी लिख दीजिए यहां पर। ये किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज के इक्वल होती है भाई ये वाली वैल्यू। तो सेम ऐसे ही अपने पास में जो इनवर्स फंक्शन जो इनवर्स मैट्रिक्स है कि यहां पर ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के इक्वल होता है भी, ऐसा यहां पर। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए लिखते हैं क्या सबसे पहले कि यहां पर ये जो दे रखी है अपने पास में वैल्यू दे रखी है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो आप इसके लेफ्ट साइड को सोल्व करें। लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है अभी, ए बी का इनवर्स दे रखा है अभी। तो सबसे पहले आप ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 1 माइनस 4 और बी वाली मैट्रिक्स क्या दे रखी है 1 माइनस 2 माइनस 1 और 3 दे रखी है भी यहां पर। ये लो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया 2 और ये बन गया -3। इसको इससे करूंगा -4 या प्लस का 9 बन गया। इस मैट्रिक्स को यहां से पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 1 और प्लस का 4। फिर इस मैट्रिक्स को यहां मल्टीप्लाई करो तो -2 और माइनस का 12 आपके पास जो ए बी मैट्रिक्स आई ना वो क्या बन गई, ये बन गई -1 5 5 और -14। ये आ गई भाई ए बी मैट्रिक्स। इसे ए बी मैट्रिक्स से क्या करेंगे आप, ए बी इनवर्स निकालेंगे भी। तो ए बी इनवर्स कैसे आएगा, ए बी का इनवर्स इज इक्वल क्या लिखेंगे आप, एड जॉइंट ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी लिखेंगे भी। ये फॉर्मूला बनेगा इसका, ठीक है। कल की क्लास में देखा था अपन ने क्या कि ए इनवर्स इज इक्वल क्या आता है, एड जॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए या सारणिक ए। तो ये जो अपने पास ए बी जो मैट्रिक्स दे रखी है उसकी सारणी क्या बनेगी, डिटर्मिनेंट क्या बनेगी, ये बनेगी मेरे पास -1 5 और -14 भी ये लीजिए। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई भाई यहां पर, ये प्लस का 14 माइनस का 25 क्या आ गया भाई यहां पर, ए बी डिटर्मिनेंट आ गई मेरे पास क्या -11 आ गई। नीचे वाली वैल्यू ले लिया अपन ने, ऊपर वाले देखो अब तो क्या करेंगे यहां पर, इस ऊपर वाले क्या करेंगे, यहां पर ये लिख रखा है एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी यहां पर। तो मैं ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका एडजॉइंट निकालूंगा तो लिखूंगा एडजॉइंट ए बी इज इक्वल क्या लिखेंगे, जो मुख्य विकर्ण है प्रिंसिपल डायगोनल है ना इनके तो वैल्यू चेंज कर देते हैं यहां पर -14, बाद वाला जो डायगोनल उसके साइन चेंज करते हैं -5 और माइनस का 1 यहां पर। ये मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ए बी आ गया। एडजॉइंट ए बी की वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू आ गई, वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए बी इनवर्स ए बी का इनवर्स इज इक्वल -1 अपॉन कितना 11 और यहां पर ये जो मैट्रिक्स है मेरी क्या आ गई -14 -5 और -1। ये जो आपके पास मैट्रिक्स आती है ये मैट्रिक्स कहलाएगी क्या, ए बी का इनवर्स कहलाएगा।
ये कहलाएगा आपका ए बी का इनवर्स। अब अपन क्या करते हैं, इसके राइट साइड निकालते हैं भाई यहां पर। ये तो राइट साइड में क्या लिखता है देखिए, उसको भी देख लेते हैं। यहां पर राइट साइड में दे रखा क्या, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। यहां पर जो मैट्रिक्स ए है ना उसको लिख लीजिए भी। मैट्रिक्स ए क्या दे रखी है अपनी, मैट्रिक्स ए दे रखी है 1 2 3 -4, 1 2 3 -4। ये तो मेरी ए बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, उसको भी लिख लो भी। बी मैट्रिक्स में क्या दे रखा है, 1 -2 -1 3। यहां पर 1 -2 -1 और 3 ये दे रखी बी मैट्रिक्स। चेक कर लेना भी, वैल्यू आंसर नहीं देगा फिर। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे आप, यहां से ये जो ए बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स आ रहा है इसकी वैल्यू निकालते हैं भाई। देखो थोड़ा सा कलर चेंज कर दो इसका, ये नीचे। तो पहले क्या कर लो आप, यहां पर ए इनवर्स निकालेंगे तो क्या बनेगा, ए इनवर्स इज इक्वल एड जॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए बन गया। तो इसकी एड जॉइंट ए क्या बनेगी भी, एड जॉइंट ए क्या बन जाएगी, जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना इनकी वैल्यू चेंज करते हैं -4 और बाद वाला उसके साइन चेंज कर देते हैं भी। ये लीजिए, ये आ गया ए एड जॉइंट ए। जो अपने पास मैट्रिक्स ए दे रखी है इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट सारणी की वैल्यू क्या आएगी, -8 -3 यानी -11 आ गई मेरे पास क्या ये। तो ए इनवर्स क्या बन गया, -1/11 और यहां आ गया -4 -3 -1 और 2। ये आ गई ए इनवर्स आ गई भी। ठीक है, अब लेते हैं क्या अपने इसकी बी वाली बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए क्या लिखेंगे, बी इनवर्स इज इक्वल एड जॉइंट ए और नीचे सारणिक बी लिख देंगे भी, यहां पर सारणिक बी यहां पर। ये लीजिए, तो अब क्या करें, बी इनवर्स एड जॉइंट बी क्या बनेगा भाई, आप डायरेक्ट लिख दो। तो एड जॉइंट बी क्या बन गया आपका 3, बाद वाले के साइन चेंज करते हैं भी और मेन जो होता है उसकी वैल्यू चेंज कर दी भी। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 3 -2 1 आएगी, 1/1। तो मेरे पास बी इनवर्स बन गया क्या, 3 2 1 1 बन गया बी इनवर्स आ गया, ए इनवर्स आ गया। तो अब क्या करेंगे भाई, यहां पर आप इसकी वैल्यू निकालें क्या, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, बी इनवर्स 3 2 1 1 और ए इनवर्स में क्या था भाई अपने पास में, -4 -3 -1 2 और डिवाइड में कितना है भाई, यहां डिवाइड में देखा कितना, इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया भाई, थोड़ा सा किसको, ये लीजिए, यह आ गया -1/11 भाई। ये बन गया भाई। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भी, वही इस रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा मैं ऐसे, ये लीजिए। तो क्या बनेगा, -1/11 कितना आ गया, -12 और +2 भी यहां पर ये लो। ठीक है, ये 4 दिया 12 +2। इसको करो भी यहां पर थोड़ा सा, इसमें देखिए बी इनवर्स कैसे निकाला भी। बी इनवर्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल इनकी वैल्यू चेंज कर दी, बाद वाले के साइन चेंज कर दिए, बी इनवर्स बन गया। ए इनवर्स अपने पास था यहां पर, तो क्या आ गया -12 और -2 कर भी गलत कर दिया, इसको थोड़ा सा -2। ठीक है भाई, अब इसको आगे वाले से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया, -9 और +4 बन गया भाई। इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर तो -4 और -1 दे दिया। इसको करो -3 और प्लस का कितना, -3 और प्लस का कितना 1 दे रहा है भाई, यहां पर ये लीजिए +2। ये लीजिए क्या बन गया अभी, -1/11, ये -14 -5 और -1। ये अपने पास में क्या आ गई, इसकी राइट साइड आ गई है। तो अपनी जो क्या थी लेफ्ट साइड, ए बी का इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स डॉट
ए इनवर्स, ये लीजिए, ये अपने पास में क्या कहलाएगी, इसकी राइट साइड कहलाएगी, ये लेफ्ट साइड आ गई भाई यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखिए, कुछ नहीं है, इसके सारे कॉन्सेप्ट यदि आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपको आराम से इनके क्वेश्चन सोल्व करने में सुविधा होगी यहाँ पर। तो देखिए एक और अपने एग्जांपल लेते हैं इसका। तो दिया क्या, शो दैट द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है भी ये वाली, सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, पहले तो आप ये चेक करो भी, और यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, यानी कि इस इक्वेशन का यूज करके आप ए इनवर्स भी निकाल दीजिए। तो पहले मैं तो क्या करूंगा, इसको सेटिस्फाई करूंगा भी यहाँ पर, ये जो इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन की हेल्प से अपने क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल 0। तो ए क्या लिखा है भाई अपना, ए मैट्रिक्स आ रही है 2 3 1 2, ए स्क्वायर है तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करूंगा भाई यहाँ पर, ये लीजिए भाई, माइनस 4, ए क्या दे रखा है मेरा 2 3 1 2 आ गया अभी, ये लीजिए, प्लस आई, आई क्या दे रखा 1 0 0 1, आई का मीनिंग क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तस्मक मैट्रिक्स कह सकते हो भाई, कर लो इसको मल्टीप्लाई। तो ये जो रो है ना, इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन गया अभी 4 और प्लस का 3, यहां कितना बन गया 2 3 6, और यहां बन गया 6 भी, ये लीजिए, यहां 2 प्लस 2, इसको 3 प्लस 4, इधर आ गया माइनस 4 है ना, तो 8, यहां कितना 12, 4 और 8 बन गया, और ये क्या आ गया मेरा 1 0 0 1 बन गया अभी, इनको प्लस करो तो 7 माइनस 8, देखो इसको प्लस करें क्या बन गया अभी यहां पर 7 12 4 और 7 भी यहां पर, प्लस माइनस का साइन है भी यहां पर, माइनस, ये आ गया 8 12 4 8, और प्लस का 1 0 0 1 बन गया अभी। अब इनको प्लस करके देखो, 7 और एक ये 8, माइनस का 8 हो गया 0, 12 माइनस 12 ये 0 दे दिया अभी, 4 माइनस 4 ये 0, 7 माइनस का 8 प्लस 1, तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पर, ये बन गई आपकी 0 मैट्रिक्स बन गई भी। तो इस प्रकार से आप कोई भी मैट्रिक्स देती है, मैट्रिक्स आता है, तो उस इक्वेशन को आसानी से आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आप ना बोर्ड एग्जाम इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए भाई। अब इस इक्वेशन की हेल्प से, इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1, और डिटरमिनेंट क्या, सारणी क्या दे रखी है, देखिए आपकी जो मैट्रिक्स है क्या दे रखी है 1 2 3 2, और इक्वेशन क्या दे रखी है भी, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल 0, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल 0, और 1 2 3 2 आ गई भी यहां पर लीजिए, ठीक है, सोल्व कर दो भी यहां पर। इस इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है भी। देखिए थोड़ा सा एक बार इसका कलर देख लेते हैं। तो क्या दे रही इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल 0 बन गई भाई यहाँ पर। ये तो थोड़ा ठीक नहीं है भाई, ये देखते हैं, देखिए इसका यहाँ पर चल जाएगा ही, चलो देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे इस टाइप की कोई इक्वेशन आती है, उसको सोल्व करने के लिए ये जो आई है, इकाई मैट्रिक्स है, इसको हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है अभी यहाँ पर। तो आई इज इक्वल क्या बन गया अभी, ये 4a प्लस का, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई, माइनस की आ गई आई। अब क्या करेंगे, ये जो अपने पास इक्वेशन बन गए ना, इस पूरी इक्वेशन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, यहां पर मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड,
यानी आप क्या करेंगे, दोनों साइडों को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो मेरा क्या बन गया, ये बन गया इधर तो 4a और a इनवर्स और यहाँ ए स्क्वायर डॉट ए इनवर्स, तो इसको मल्टीप्लाई, किसी भी जो इनवर्स मैट्रिक्स है उसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स बनेगा भाई यहाँ पर, और मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, आई आता है। तो ये बन गया मेरा ए इनवर्स, यहाँ क्या आ गया 4, ये आ गया आई, यहाँ ए और ये बन गया ए और ए इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, आई होगी। तो ए इनवर्स 4i और ए आई यहां पर क्या देगा भाई, यहां पर रिजल्ट इसका ए इनवर्स 4i और यहां बन गया मेरा ए। इस मैट्रिक्स को आप ए से मल्टीप्लाई, आई से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अपने पास क्या देगा, ए मैट्रिक्स देगी यहां पर, ध्यान रखनी है। चलो वैल्यू पुट कर दो भैया, तो ए इनवर्स 4i जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भी, और माइनस ए मैट्रिक्स आपकी देखिए 2 3 1 2 बन गई भी यहां पर लीजिए, बस इजी सा है, आप आसानी से कर सकते हो भी इसको। क्या बन गया अभी, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 0 0 4 बन गया अभी, माइनस 2 3 1 2 कर लीजिए भी, क्या आ गया अभी, यहाँ 4 में 2 रह गया, 0 माइनस 3 तो माइनस का 3 माइनस 1 और यहाँ क्या रह गया 2। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, इस मैट्रिक्स के क्या कहलाएगी, इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इस प्रकार से आप है ना, किसी भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स यदि आपकी इक्वेशन देता है तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप आसानी से ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। इस टाइप से आपकी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। टेक्स्ट बुक या जो आपकी बुक दे रखी है एनसीईआरटी की जो बुक है उस क्वेश्चंस की, उस एक्सरसाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ताकि अपने ये सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने, क्या इजी सा क्वेश्चन है। ये वाली जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स से क्या निकालनी है आपको, ए इनवर्स निकालनी है। इजी सा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो तो अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे भाई, देखना इधर। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या आता है, ए इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए आता है भाई यहाँ पर, ये लीजिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसका एडजॉइंट ए बनाना है तो इसके सारे के सारे एलिमेंट है सबके कोफैक्टर बनेंगे भाई। पहला कोफैक्टर A11 क्या आएगा, माइनस कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 देगा। A12 इसका दिस एंड दिस है 0। A13 इस एलिमेंट के लिए भी क्या देगा, 0 देगा। A21 है 21 इस एलिमेंट के लिए ये और ये तो 0 देगा भाई। A22 मीन्स बीच वाला, दिस एंड दिस तो माइनस कोस एल्फा, माइनस है कोस एल्फा। 2 कौन सा, ये वाला एलिमेंट, इस एलिमेंट की आपको क्या निकालनी है, कोफैक्टर निकालनी है। तो इसका ये कॉलम और इसकी ये पंक्ति छोड़ दो तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको तो माइनस का कोस एल्फा आ गया भाई यहाँ पर लीजिए ठीक है। देखो इधर कोस एल्फा। अब लीजिए आप कौन सा, A23 इस वाले एलिमेंट के लिए तो क्या आएगा, इसका ये वाला जो एलिमेंट है इसके लिए ये कॉलम और ये रो तो 0 ने साइन एल्फा आएगा, माइनस का साइन एल्फा भी यहाँ पर क्लियर हो गया, माइनस का साइन एल्फा बन जाएगा भी आ गया। अब आप इसका निकालो, ए कौन सी, किसकी बात करें भी, मिस्टेक कर दी क्या, A23 कौन सा, A21 0, A22 इसका माइनस कोस एल्फा ठीक है। अब निकालें 23 ये वाला तो इसके लिए ये और ये तो क्या बनेगा, साइन एल्फा प्लस का बनेगा माइनस का बनेगा इस एलिमेंट के लिए, तो इसकी रो और ये कॉलम तो साइन एल्फा मैं ठीक है भी। अब ले कौन सा, A31 इसके लिए ये रो और ये कॉलम क्या आ गया 0। A32 दिस ये वाला एलिमेंट इसका ये कॉलम और ये पंक्ति तो क्या बनेगा माइनस है साइन एल्फा।
A33, इसके लिए दिस एंड दिस क्या आएगा भाई, कोस एल्फा बनेगा भी। आगे ठीक है भी। अब क्या करो भी, ये जो आपके पास कोफैक्टर है ना, इस कोफैक्टर की आप मैट्रिक्स बना दो। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी, पहली मैट्रिक्स क्या है, -1, पहले एलिमेंट -1 0 0 दे रखा है अभी यहां पर। ठीक है, फिर आगे क्या, 0, फिर क्या है अभी, माइनस कोस एल्फा। ठीक है भी, और फिर क्या है, माइनस का साइन एल्फा। चलो 3 1 की 0, इसकी माइनस साइन एल्फा, इसका क्या आ गया, कोस एल्फा बन गया। इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज और लिख दो भी यहां पर, इसका ट्रांसपोज लिख दो तो क्या बन जाएगा भी यहां पर, -1 0 0 0 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, या 0 माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा बन गया। अभी ये लीजिए, ये क्या कहलाएगी, इसकी एडजॉइंट ए कहलाएगी भी यहां पर। एडजॉइंट ए हो गई। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू और निकाल लो। तो इस एलिमेंट के लिए 1 है, क्या आएगा, माइनस कोस स्क्वायर एल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा। तो मान से क्या देगा, -1 देगा भी यहां पर, -1 देगा ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे डिवाइड करो। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा अभी यहां पर, एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए यहां पर। डिवाइड किससे करेंगे, -1/1 क्या बन गया, -1 0 0 0 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा। ठीक है, और इधर 0 या माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा बन गया। अभी इस माइनस से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 0 कोस एल्फा साइन एल्फा 0 साइन एल्फा एंड माइनस कोस एल्फा। इसको सोल्व करने पर ए इनवर्स देखो सेम ऐसे कैसे आपके यहाँ रिपीट हो गई यहाँ पर। ये तो ए इनवर्स निकालना क्लियर हो गया। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालना, ए इनवर्स आ गया, सेकंड मैट्रिक्स आ गई, और किसी इक्वेशन की हेल्प से भी अपन ने ए इनवर्स निकालना देख चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन में लेंगे कि ये जो अपने पास डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट के जो एप्लीकेशंस हैं, यानी डिटरमिनेंट का यूज कैसे होता है अपने पास में, यूजेज कैसे किया जाता है, और वो भी क्या अपने पास में ये जो समीकरण निकाय है, जिसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो, उन क्वेश्चंस को है ना इस डिटरमिनेंट की हेल्प से सोल्व करना अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो नेक्स्ट मिलते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद यहाँ पर।